वैसे ना प्रणाम करो, विकी आत्मा से प्रणाम कर लो। तुम्हारी आत्मा विकी आत्मा साढ़ो साढ़ो सबकी आत्मा हो, परमात्मा परमात्मा आत्मा होती है ना। नर्मदा लौटी आई सवेरे, देखा भैया थोड़ा कूड़ा परो रहा है। वह कूड़ा में का देखा कि एक अंधा है, कोढ़ी है, बोलू नहीं पावे, पीप वह भन्न भन्न माछी ला गए। अरे देख लो तो पलटी हो जाए, इतना गंदा। लेकिन नर्मदा उस पति के पास गई, कोढ़ी के पास, उठाने लगी तो कोढ़ी रोवे लग, देवी तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, ला 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 ला। वो कोढ़ी रोवेला कहा लग, देवी तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी दुनिया में बहुत सुंदर हो और मैं बहुत बिगड़ैल हूं। तुम हमका न छो न रोग तुमरे लाग जाई। नर्मदा बोली, तुम हमारे पति हो, नारी के लिए पति ही परमेश्वर। नर्मदा जबरदस्ती उठा लाई। इस लड़की का नाम था नर्मदा। उठा लाई, अपने पति को स्नान करवाया, ध्यान करवाया। भैया स्नान करवाया, ध्यान करवाया और 24 घंटा सेवा करती है। 24 घंटा सेवा करती है भैया। लेकिन जानते हो, पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती है। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती है। दिनचर्या से पहले उठकर पति के शुभ दर्शन करती है। पति की सेवा में 8 पहर हाजिर रखती है। 6 महीना हो गए भैया। वो कैसी स्त्री जो अपने पति को खुश न कर पावे, और कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी देख कर मंगन न हो। मेरे बंधु, मैं आपको क्या बता रहा था। आज नर्मदा अपने पति से बोली, स्वामी अब एक बात बताओ, आपकी मैं 6 महीना से सेवा करती हूँ और आपके चेहरे पर मैंने मुस्कुरान नहीं देखा। कोढ़ी बोला, देवी खुश होए ताब जब हमारा मन तुम्हारे तिल्ले होए ताब। हमारा मन तुम्हारे पास तक नहीं है, हमारा मन एक वैश्या के घर में रखा है। बताओ, जो देवी अपने पति की 24 घंटा सेवा करती हो और उसके बाद उसका आदमी कहने लगे हमार मन तुम्हारे ते नहीं, हमार मन वैसे घर में आए, तो कोई देवी खुश होई? यह कहीं मरी गौ तुमका जहर उदय कर डारा मारी। नर्मदा फिर भी ना गुस्सा नहीं, बोली पिया अगर तुम पत्नी अपने पति को खुश देखना चाहती है। नर्मदा बोली, पिया अगर तुमका वही वैश्य के पास ले चले खुश हो गई हो। कोढ़ी बोला, हाँ। जब इतना कहा तो रात के सखिया में नर्मदा भैया अपने पति को कंधे पर बिठाया और लेकर चल पड़ी। जा रही थी। बिकट बनी माँ चाली भाई मेरे, सुनो भैया मेरे, सुनो भैया कोई बीतिया धी रात दी। बन लागी तुई बन लागी मेरी प्यारी बहना, मेरी प्यारी बहना। गाई तीसरी बनी माई जी। अरे बाबनी जोगी बाबा बैठे सा थोड़ी सी बैठे और प्रभु का भजन कर रही ध्यान से।
कंधे पर जा रही थी, मांडव वन में पहुंची। भैया और बहनों सुन लो, मांडव वन में पहुंची। इस वन में एक बाबा जी बैठे, मांडव ऋषि कमंडल में जल रखा, तपस्या कर रहे थे। नर्मदा का पैर लग गया, जल गवा फाइल। बाबा की आंख खुल गई, नर्मदा को श्राप दे दिया, देवी अपने प्यार पति के अंधे में, प्यार के पति के प्यार में अंधी है तूने मेरे कमंडल का जल फैला दिया। जा देवी, हम श्राप देते कि तेरा पति आरे क्रोधित श्राप दीन ऋषियाई, प्रात होती पति प्राण नसाई। हम तेरे को श्राप देते कि तेरा पति सूर्य निकलते ही मर जाएगा। नर्मदा घूम के खड़ी हो गई, समझ गई बाबा का श्राप लग जाएगा। नर्मदा बोली, बाबा मेरे पति को आप ऐसा श्राप मत दीजिए, अनजाने में हर व्यक्ति की गलती माफ की जाती। बाबा बोले श्राप गलत नहीं होगा, वापस नहीं होगा। तो नर्मदा बोली, जाओ बाबा, अगर तुम कहते हो कि श्राप वापस नहीं होगा और अगर मैं गलत हूं तो मेरा पति मर जाएगा, अन्यथा जाओ बाबा, तुम कहते हो सूर्य निकलते पति मर जाएगा, तो जाओ बाबा, कल सवेरू न होई। अपने पति को लेके कंधे पर खड़ी हो गई भैया, और वैसे भवा कि भोरो ही नहीं भा। घड़ी बताओ दिन के 10 बज गए, लड़का निकल निकल भागा, अम्मा गुड़ रोटी लो, गुड़ रोटी लाओ। मम्मी धर धर गुस्सा मरी गो, भोर नहीं भा। तीनों लोग अब खलबली मच गए भैया, तीनों लोग महाहाकार हो गया। सब देवी देवता भागत नर्मदा के पास आई। नर्मदा से कहा, देवी एक कोढ़ी के चक्कर में संसार मर जाएगा, और ऐसा करो अपने पति को नीचे उतार दो, नीचे उतार दो भैया। लेकिन ध्यान से सुन लो भैया, आज नर्मदा वापस कर देती है, नहीं मानती बात। सब देवता अनुसुईया जी के पास गए। अनुसुईया से कहा, मैया एक देवी अपने पति को लिए कंधे पर खड़ी है, जब तक वो पति को नहीं उतारेगी तब तक वो सूर्य बाबा नहीं निकलेंगे। ऐसा ही हुआ, अनुसुईया आई और नर्मदा से कहा, बिटिया सूर्य को छोड़ दे, पति को नीचे उतार दे। नर्मदा ने पति को जैसे उतारा, कोढ़ी पति का श्राप था, तुरंत पति मर गया, मर गया। सूरज बाबा निकल पड़े। वारे माता अनुसुईया ऐसी भारत की सतिया, माता अनुसुईया ने लिया कमंडल से जल, उस कोढ़ी को जीवित ही नहीं किया, बल्कि भैया इतना सुंदर बना दिया, उसके शरीर से इतना राजकुमार सुंदर पैदा हो गया कि देख ले करके भैया तभी देवी देवता शर्मा रहे हैं। माता अनुसुईया उस राजकुमार के साथ नर्मदा का विवाह कर दिया। ध्यान सुन लो भैया, जब विवाह कर दिया तो नर्मदा जब चलने लगी तो बोली, मैया तुमने मेरी जिंदगी सुधार दिया, और एक काम करो मैया, कभी काम पड़े तो हमको याद करना। मैंने कहा था कि फर्ज कभी मत भूलना। उस समय एक बार अत्रि बाबा तपस्या करें, अनुसुईया लिया कमंडल, 3 लोक में जल ढूंढा, कहूं ना मिला, तो नर्मदा को याद किया, बिटिया पति देव प्यासे बैठे हैं, जल लाओ। नर्मदा आई, सीख उठा के पटक दिया, तो भैया एक नदी प्रकट हो गई, एक नदी प्रकट हो गई। इस नदी का नाम जानत हो, सारी नदियां बहती हैं पूरब से पश्चिम से पूरब को, और वह नदी बहती है पूरब से पश्चिम को। यह आज भी नदी है, और यहाँ नहीं, यह नदी गुजरात में है भैया। कहते हैं जितना फल मिलता है इस नदी में नहाने से, और उतना फल मिलता है कथा सुनने के बाद एक बार जयकारा लगा देने से। ये कौन नदी है? प्रेम सुनो नर्मदा मैया की। इस नदी का नाम है नर्मदा। माता अनुसुईया ने जल भरा, जल भर करके अत्रि महाराज को दिया। माता नर्मदा ने अपना फर्ज अदा किया। आज जब सारी कहानी बताया तो आज सुग्रीव महाराज कहने लगे, नहीं महाराज हम ना मानब। उस समय सुलोचना की परीक्षा लिया है तो जानत हो, सुलोचना 16 श्रृंगार करके और अपने पति के सामने रोने लगी। शीश सामने रख दिया गया और सुलोचना रो रही है। अपने पति से कहती है, स्वामी अगर तुम मेरे पति की शीश हो और मैं तुम्हारी आदर्श पतिव्रता नारी हूं, सुन ले माताएं भैया लोग तुम भी सुन लो।